गाइस, मेंटोर सुनील, क्या आपका बच्चा नहीं बोल रहा है और आपने सीधा स्पीच थेरेपी करवानी शुरू कर दी है और आप पिछले 5 महीने 6 महीने 7 महीने से स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, चीज़ें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये वीडियो आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो क्या चेक करें अगर बच्चा नहीं बोल रहा है? बच्चा नहीं बोल रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हियरिंग देखें, उसके साथ इंटेलिजेंस देखें, उसके साथ उसका टंग मूवमेंट देखें कि टंग लोअर लिप से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। यूजुअली सब लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो कहते हैं कि आमतौर पर सुनने में मिलता है कि इसको टंग टाई तो नहीं, यानी इसको तंदुआ तो नहीं, इसकी जीभ बाहर नहीं निकलती या जीभ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर जीभ लोअर लिप से बाहर निकल रही है लाइक दिस और ये ऊपर उठ रहा है, दैट मीन्स कोई टंग टाई का प्रॉब्लम नहीं है। उस पर कट मत मरवाइए, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स कई बार ये गलती कर देते हैं, तो ये गलती ना करें। उसके साथ साथ आपने देख लिया कि आप नॉर्मल कोई टीवी चलता है, शो होता है, कुछ होता है, बच्चा उठ करके बैठ जाता है, हेयरिंग में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ इंटेलिजेंस यानी आपकी कमांड फॉलो करता है, सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन एक बात आपको आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कॉन्सेंट्रेशन, यानी उसका अटेंशन फोकस नॉर्मल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वो टीवी और मोबाइल फ़ोन की आवाज़ों पे भाग करके जाता है और आप लोग चीखते चिल्लाते रहे, आपकी सुनता ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि उसको ऑटिज़म, ADHD जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर वो टीवी और मोबाइल फ़ोन किसी आवाज़ को रिस्पॉन्ड करता है और पहले कभी नॉर्मल था, बाद में उसने रिग्रेशन कर दिया, दैट मीन्स उसको ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा असेसमेंट करना ज़रूरी है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप रूट कॉज को ठीक करें तो आप ये समझिए कि बच्चा ऑटोमेटिकली जैसे ही वो उसका कंसंट्रेशन, फोकस, अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज नॉर्मल होगा तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आने लगा, यानी स्पीच ऑटोमेटिकली आने लगेगा। उसके लिए आपको कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। इसलिए सबसे पहले आप पेरेंट्स ट्रेनिंग या गाइडेंस प्लान्स लेकर के अपने बच्चे के कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट को नॉर्मल करें, उसका कमांड फॉलोइंग को नॉर्मल करें, उसका जो एक आप लोगों के साथ एक जेलअप करने का तरीका है उसको नॉर्मल करें। तो जब ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। उसके लिए बहुत जोर लगा करके आपको स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पीच इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, जब वो इन्वॉल्व करेगा तो वो देख करके ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीखने लगेगा। वो अवॉइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस ही नॉर्मल नहीं है। तो ये थोड़ा सा खुद से चेक करके पहले इन सब चीज़ों को रूल आउट कीजिए और फिर ठीक करने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे खुद से ही उसका स्पीच बर्स्ट आपके पास आने लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।